हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य रण। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की स्पर्श भाग 2 का चैप्टर 4 मनुष्यता, जिसके लेखक हैं कवि, जिसे कवि कह सकते हैं, कविता में कवि ही कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त। तो पहले मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था चिरगांव झांसी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। ठीक है, ये राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। इनकी शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई थी। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। इनकी भाषा जो है वो खड़ी बोली है। गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध। गुप्त जी के पिता जो थे वो सेठ रामचरण दास थे, वो भी एक कवि ही थे, और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त थे, वो भी एक प्रसिद्ध कवि हुए थे। ठीक, तो इनका चैप्टर है मनुष्यता। तो चलिए पढ़ते हैं अपना चैप्टर हम, मनुष्यता। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि पहले तुम विचार कर लो, यह अच्छी तरह से सोच लो कि मृत्यु जो है वो नश्वर है, मृत्यु सबको आनी है, ये टाले से नहीं टल सकती है। तो इस मृत्यु से क्या डरना, इस मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। मृत्यु तो आनी है, एक दिन आएगी ही, लेकिन इस तरह से मरो कि तुम्हें सारा संसार याद करे। काम ऐसा कर जाओ जिससे तुम्हें सारा संसार याद करे। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जी। अगर आपकी मृत्यु इस तरह से नहीं होती, परोपकार वाली मृत्यु नहीं होती, आपने किसी का भला नहीं किया, तो ऐसी मृत्यु बेकार है कि आप इस संसार में बेकार में ही जिए और बेकार में ही मर गए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही नहीं मरता, वो मनुष्य नहीं मरता जो केवल अपने लिए ही नहीं जीता, बल्कि सबके लिए ही मरता है, सबके लिए जीता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशु प्रवृत्ति जो होती है, पशुओं की का जो स्वभाव होता है, केवल अपने लिए जीते हैं, अपना ही खाते हैं, सोते हैं, उन्हें और किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता ही नहीं होता और किसी चीज़ का। तो उसी तरह से जो केवल अपने ही लिए आप ही चरे, जो केवल स्वयं के लिए ही जीता है, उसका स्वभाव बिल्कुल पशु की तरह होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। आगे कवि कहता है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो उदार पुरुष होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, ऐसे लोगों की कथा पुस्तकें, सरस्वती पुस्तकें भी उसका बखान करती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। जो उदार पुरुष होते हैं, पुस्तकें भी उनका बखान करती हैं, पुस्तकों में उनका नाम लिखा जाता है, और ऐसे उदार पुरुषों की पृथ्वी भी उनकी हमेशा ऋणी रहती है। ऐसे उदार पुरुषों की कीर्ति जो है वो हमेशा संसार में गूंजती रहती है। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, ऐसे परोपकारी लोगों को सारा संसार पूजता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही ऐसे परोपकारी जो संसार में आत्मभाव यानी अपनेपन का भाव भरे, वही सच्चा मनुष्य होता है। वही सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। क्षुधांत रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्त रंति देव,
भूख से क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी। रंतिदेव राजा थे जो अपना थाल एक भूखे आदमी के सामने रख देते हैं। क्षुधार्त भूखा भूखा मनुष्य उनके सामने आ जाता है और राजा रंतिदेव क्या करते हैं, अपने हाथ में लिया हुआ भोजन का थाल उसके सामने रख देते हैं। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। तथा ऋषि दधीची, महर्षि दधीची ने देवताओं के काम बनाने के लिए, यानी राक्षसों को मारने के लिए, उन्होंने देवताओं का काम बनाने के लिए अपना अस्थि भी, अपनी अस्थियों को भी दान कर दिया था। मृत्यु को प्राप्त हो गए थे कि मेरी अस्थियों को ले जाओ और तुम अपने युद्ध में विजय प्राप्त करो। उसीनर क्षितीश ने, क्षितीश यानी कि राजा उसीनर ने एक पक्षी को बचाने के लिए अपने मांस का भी दान कर दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चरण भी दिया। वीर कर्ण ने अपने शरीर से चिपका हुआ कवच कुंडल भी निकाल करके दान में दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह शरीर तो मृत्यु को प्राप्त होना है, यह अनित्य है, इसलिए इसके लिए मनुष्य को नहीं डरना चाहिए। इससे क्या डरना, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मेरे। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। मनुष्यों में सहानुभूति, जिसके अंदर सहानुभूति है, परोपकार है, उसका वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही पृथ्वी हमेशा उसके बस में रहती है, उसके परोपकार को मानती है। जो सहानुभूति होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, पृथ्वी भी उनके परोपकार को मानती है। मही अर्थात पृथ्वी। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। जो बुद्ध के विरोधी थे, महात्मा बुद्ध के विरोधी थे, वो भी उनके दया प्रवाह में बह गए, यानी कि उनके दया से सभी पिघल गए, उनकी दया की भावना में सभी बह गए। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। क्या सारा संसार विनीत भाव से उनके सामने नहीं झुक गया, अर्थात सभी उनके सामने झुक गए जो उनका विरोध करते थे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही उदार मनुष्य है, वही सच्चा मनुष्य है जो परोपकारी हो, वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। अगला है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, कभी भी इस तुच्छ धन के नशे में अहंकारी मत बनो। मदांध कहा है अंधकारी, क्या कहते हैं, अहंकारी, ठीक है। मदांध तुच्छ वित्त, तुच्छ धन के नशे में कभी भी अहंकारी मत बनो। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, इस धन से ये मत समझो कि मैं सनाथ हूँ या परिवार मेरे साथ है तो मैं सनाथ हूँ। इस चीज़ से अपने मन में गर्व धारण मत करो। अनाथ कौन है यहाँ, इस संसार में कौन अनाथ है, अर्थात कोई नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ हैं। त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के ईश्वर जो हैं, वो देव जो हैं, वो हम देवता, हमारे प्रभु ईश्वर हमारे साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उस दीन बंधु के, यानी कि दीनों के, गरीबों के सहायक जो हैं दयालु ईश्वर, उनके बहुत बड़े हाथ हैं, यानी वो सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबके पिता वही हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वो बहुत ही भाग्यहीन है जो अपने मन में व्याकुलता का भाव लाता है, अधीरता का भाव लाता है, कहता है कि मैं अनाथ हूँ। वह मनुष्य बहुत ही भाग्यहीन है जो व्याकुलता का भाव लाता है। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस अनंत आकाश में
असंख्य देवता खड़े हुए हैं। अनंत अंतरिक्ष में, अनंत आकाश में असंख्य देवता, अनंत यानी असंख्य, असंख्य देवता खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, जो परोपकारियों के लिए अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को, परोपकारियों के स्वागत के लिए, उदार हृदय वाले लोगों के लिए अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को बढ़ा रहे हैं। किस लिए? उनके स्वागत के लिए। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, एक दूसरे के सहारे से, परस्परावलंब, परस्परावलंब, एक दूसरे के सहारे से उठो और बढ़ो, अपनी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ो, ऊंचाइयों को छू लो। अभी अमर्त्य अंक में, यानी कि स्वर्गलोक के जो देवता हैं, देवताओं की गोद में कलंक रहित, अपंक होता है कलंक रहित, देवदाग रहित होकर के, अपनी बुराइयों से दूर होकर के उनकी गोद में बैठ जाओ, क्योंकि वो तुम्हें अपने स्वागत के लिए बेकरार होते हैं। ऐसे देवता भी उदार पुरुष, परोपकारी लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, इस तरह से मत रहो कि एक से दूसरे का काम पूर्ण ना हो पाए। ऐसे मत रहो कि एक से न काम और का सरे, इस तरह से मत रहो कि किसी एक से दूसरे का काम ना बन पाए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है, संसार के सभी मनुष्य को अपना बंधु समझो, यही सबसे बड़ा विवेक है, तुम्हारी धैर्यशीलता है। पुराण पुरुष, पुराणों में भी कहा है स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, कि स्वयंभू यानी देवता भी जो है वो एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य भाव भेद हैं, अपने अपने फलों के अनुसार कर्म जो मिलता है वो अवश्य ही अलग अलग होते हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। लेकिन वेदों में कहा है कि हमारी आंतरिक जो एकता है वो एक है, हमारी आंतरिक शक्ति एक है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, अगर एक भाई दूसरे भाई के कष्टों को दूर नहीं करता तो यह बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अनर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। सभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में, अभीष्ट होता है जो आपकी इच्छा हो, जो अपनी इच्छा हो, जिस इच्छा पर चलना चाहते हो उस मार्ग में, उस रास्ते पर तुम हंसी खुशी खेलते हुए चलते जाओ। विपत्ति विघ्न, परेशानियां, बाधाएं जो भी तुम्हारे सामने आए उनको ढकेलते हुए अपने रास्ते की तरफ बढ़ते जाओ। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, आपस में जो तुम्हारा मेल जोल है वो कभी घटने ना पाए, और एकता भी कभी आपकी तुम्हारे घड़े न भिन्नता कभी, भिन्नता एकता भी कभी कम ना होने पाए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, सभी एक तर्क के हों, एक रास्ते पर चलने वालों का तर्क एक होना चाहिए, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। सामर्थ्य भाव यही है कि दूसरों को, जो उदार पुरुष दूसरों का उद्धार करता हुआ अपना भी उद्धार करे, उसका सामर्थ्य यही, तभी समर्थ भाव है, उसका सामर्थ्य भाव यही है, मनुष्य का सामर्थ्य भाव यही है कि दूसरों का उद्धार करते हुए अपना भी उद्धार करे, तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। तो ये था मनुष्यता चैप्टर, कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। इस पाठ में कवि यही बताना चाहता है कि जीना मरना उसी का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। मनुष्य में दयालुता, उदारता, प्रेम की भावना अति आवश्यक है। दूसरों के लिए जीना ही सच्चे अर्थों में मनुष्यता है। तो
तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।